ये प्याज का छिलका न्यूट्रिशन का खजाना है। ये आपको पता है पौधों के लिए कितना अच्छा होता है। हर घर में निकलता है इतना सारा प्याज का छिलका, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यकीन मानिए आज के बाद आप फेंकेंगे नहीं इसे। आज हम बात करेंगे कि प्याज के छिलके को हम पौधे में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसका हम 3 तरीका आपको बताएंगे कि प्याज के छिलके से आप क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहला हम आपको बता देते हैं, जैसे ये पौधा है, गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा काम करता है। आप इस तरह से पौधे में इसे बिछा सकते हैं। पौधे में जो पानी हम डालते हैं उसे ये रोक के रखेगा। और दूसरी बात क्या है कि ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है मिट्टी के साथ। ये कुछ दिन में ही ये मिल जाता है मिट्टी में और फिर ये खाद बन जाता है। और हम सभी जानते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है इस प्याज के छिलके में। तो ये पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसमें पानी डालेंगे ना तो ये चिपक जाएगा, इस तरह से ये फूल जाएगा। तभी हमने ऐसे ही डाला है तो ये थोड़ा सा उड़ने जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें पानी डालेंगे ना तो ये चिपक जाता है पानी के साथ। और दूसरा तरीका हम जो आपको बताने वाले हैं वो है इसका सॉल्यूशन बनाना, इसको पानी के साथ इसका घोल बनाना। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, और हमारे पौधे के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए प्याज के छिलके का उपयोग यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके पौधे में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो हमेशा हेल्दी रहेंगे और बहुत सारे फूल और फल आपके देंगे। यदि फल वाले पौधे हैं तो फल देंगे और फूल वाले हैं तो फूल देंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है इसका जो हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। तो जैसे कि ये आप एक बार में तो नहीं निकलता इतना प्याज का छिलका। हमने बहुत दिनों से इसे स्टोर करके रखा हुआ था, तो आज हम इसका बना रहे हैं। तो आप भी स्टोर करके रख लीजिएगा। 5-6 दिन में या 1 सप्ताह में इतना सारा तो निकल ही जाता है। तो हमें इसका 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को लेना है इस तरह से। और इस तरह का कोई भी जार आप ले लीजिएगा, प्लास्टिक का भी डब्बा ले लीजिएगा तो चलेगा। और यदि आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बाल्टी में बना सकते हैं। और कुछ कम ज़्यादा होगा उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप प्याज के छिलके को डाल दीजिएगा एक जार में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने प्याज के छिलके को इसमें डाल दिया। ये 1 लीटर का जार है। आप प्लास्टिक का भी आप डब्बा कोई ले सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। और इसमें अब हमको पानी भर देना है। तो इसमें भर के हम 1 जार पानी भर देते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से डूब गया है प्याज का छिलका। अब हमें क्या करना है कि इसे बंद कर देना है, खुला मत छोड़िएगा। और उसके बाद इसे किसी ठंडे जगह में रखना है, छाया में रखना है, धूप में मत रखिएगा इसको। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा जार तैयार हो गया, जिसमें हम बना रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र प्याज के छिलके से। तो इसे हम एक साइड रख देते हैं। हम आपको दिखाते हैं, हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये हमने बनाया है। ये बनने के बाद ये हमने जो जार में डाला है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा 2 दिन के बाद। तो ये कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। ये हमने जो जार में आपको हमने बताई है, ये क्वांटिटी बताया है हमने आपको कि यदि आप 1 लीटर पानी में बनाते हैं ये सॉल्यूशन, तो आपको 1 लीटर पानी में आपको 1 मुट्ठी भर के प्याज का जो छिलका है उसमें डाल दीजिए। और जैसे कि ये डब्बा है, इसको हमेशा बंद करके रखिएगा। वैसे इसमें से कोई ज़्यादा बदबू नहीं आती, तो इसे बंद करके रखिएगा। और इसे धूप में मत रखिएगा, छाया वाली जगह में रखना है। और इस जार को भी छाया वाले जार में जगह में रख दीजिए। और ये जैसे आज हमने डाला है तो कम से कम 24 घंटे का टाइम आपको लेना होगा। 24 घंटे में ये लिक्विड आपका तैयार हो जाएगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये जो हमने तैयार किया है उसमें से हम 2 गिलास इसमें निकालेंगे।
इसे छान लेना है अच्छी तरह से। तो 2 गिलास हमने लिक्विड लिया है और 2 गिलास आपको इसमें पानी डालना है। ये आधा लीटर तैयार हो गया। ये 125 ml का गिलास है। इससे हमने 2 गिलास इसमें लिक्विड डाला है। ये जो घोल हमने तैयार किया है 250 ml हो गया और हमने इससे 2 गिलास पानी डाला है तो 250 ml हो, यानी कि 500 ml हो गया। तो ये आधा लीटर हमारा घोल तैयार हो गया। तो इस घोल को क्या करना है कि आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से डाल दीजिए। आधा लीटर आपको हर पौधे में यूज करना है, तो सारे पौधों में आप डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हम इसमें भी डाल देते हैं। आपको हमने बताया था कि पानी डालने के बाद ये भीगने के बाद ये प्याज का जो छिलका है वो चिपक जाएगा इसमें। और तीसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास प्याज का छिलका ख़त्म हो गया तो आप समझ जाइएगा। आप प्याज के छिलके को सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इसके साथ आप केले का छिलका है उसे भी सुखा लीजिए अच्छी तरह से। जब ये सूख जाए तो उसे आप मिक्सर जार में पीस लीजिए। केले का छिलका और प्याज का छिलका बराबर मात्रा में लीजिएगा आप। तो इन दोनों को पीस लीजिए और पीसने के बाद जो पाउडर तैयार होगा वो ज़बरदस्त आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। वो उसका यूज आपको कैसे करना है कि आपको एक पौधे में आपको 1 चम्मच डालना है। बहुत ही पावरफुल होता है, ज़्यादा यूज मत कीजिएगा नहीं तो आपके पौधे को नुकसान पहुंच सकता है इससे। और उसके बाद उसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। और मिट्टी में मिलाने के बाद आपको उसमें पानी डालना ज़रूरी है। उसमें पानी डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप 3 तरह से ये इस प्याज के छिलके का यूज कर सकते हैं। तो आज के बाद आप प्याज का छिलका मत फेंकिएगा, इसे स्टोर करके रखिएगा और पौधे के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र, शक्तिशाली फर्टिलाइज़र तैयार करिएगा अपने घर पे ही। या तो आप लिक्विड बना लीजिए या तो आप इस तरह से पौधे को इसकी मिट्टी में इसे ऊपर से ढक दीजिए। और तीसरा काम हमने जो पाउडर वाला आपको बताया है वो भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।